Vande Mataram students. Good morning and welcome back to all the students in Ganges Vidyalaya online classes. I am Chandravan sir and I am teaching you English subject. In the last period we had learned about our exercise book solution of first unit and we had solved till page number 9. हमने पेज नंबर 9 तक पिछले पीरियड में हमारी जो स्वाध्याय पोथी है उसको हल किया था. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर पेज नंबर 9 एंड इज क्वेश्चन नंबर 3. अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर. नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर एक्सरसाइज बुक. ऑल ऑफ यू सबने यह खरीद लिया है? सबके पास है ये वाली स्वाध्याय पोथी? यस सर. Yes, सब लोग निकालना है उसको. Yes. ओके सब लोग निकालना है. ऑल ऑफ यू वीडियो, सभी लोग वीडियो चालू करना है, ऑडियो बंद करना है. कम ऑन फास्ट. खत्म. क्या खत्म हो गया? व्हाट हैपन? सभी बच्चों को अपने वीडियो चालू करना है, ऑडियो बंद करना है, वीडियो चालू करना है जल्दी से. राय खुशी तोमर फटाफट करो, टाइम जा रहा है हमारा. वीडियो चालू करो, मुझे दिखना चाहिए सब लोग क्या कर रहे हो. ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज आंसर. देखो हमने जो किताब में पढ़ा था समझा था उसी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं. ऐसे प्रश्न बनाओ जो दिए गए वाक्य में अंडरलाइन किए गए शब्द है उनके जवाब आएंगे. ऐसा यह सवाल है. फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज आंसर. अंडरलाइन किए गए शब्द आपके सवालों के जवाब हो ऐसे सवाल बनाए. चलो देखो यहाँ पे पहला दिया गया है वाक्य. गीता रोट अ लेटर इन द आफ्टरनून. गीता रोट अ लेटर इन द आफ्टरनून. इसमें अंडरलाइन किसको देखो, गीता को है मतलब सब्जेक्ट को है, उसके बाद लेटर को है मतलब ऑब्जेक्ट को है, और उसके बाद इन द आफ्टरनून मतलब समय को है, जिसे हम रिमेनिंग वर्ड्स करते हैं. अभी मैंने आपको बताया था आई टॉक यू अबाउट अवर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था. वी वांट टू सब्जेक्ट इज अवर आंसर. जब हमें सब्जेक्ट हमारा आंसर चाहिए होता है, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज ओनली वर्ड हु एंड ऑर्डर इज करेक्टली सेंड एंड इन द लास्ट वी हैव टू राइट डाउन अ क्वेश्चन मार्क. जब हमें हमारा सब्जेक्ट जवाब आना चाहिए, ऐसा सवाल फ्रेम करना होता है, तो उस वक्त हमें सिर्फ सब्जेक्ट को निकाल के उसकी जगह पे हु लगाना पड़ता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है. बाकी सब वैसे का वैसा. तो देखो हमारा पहला सवाल कैसे बनेगा. हु, ये गीता की जगह हु लग गया और बाकी सब सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है. हु रोट अ लेटर इन द आफ्टरनून. और सबसे जरूरी है इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना. सबसे जरूरी क्या है? क्वेश्चन मार्क अगर नहीं रहा तो यह सवाल नहीं बनेगा. मतलब इसका मतलब क्या बना. अभी पहले का होता गीता रोट अ लेटर इन द आफ्टरनून. गीता ने आज दोपहर में पत्र लिखा. तो यहाँ पे है दोपहर में पत्र किसने लिखा. ठीक है. तो पांचों के पांचों सवाल जो है उनमें जो पहले अक्षर है उन्हीं को अंडरलाइन किया गया है, मतलब सब्जेक्ट को. तो सभी का सवाल जो है ऐसे बन जाएगा. तो सभी लोग पहला क्वेश्चन जो है सबका ऐसे बना लो. तो मतलब पहला सवाल जो है सबका आपको ऐसे ही बना लेना है. क्या करना है, सिर्फ वो जो नाम दिया है अंडरलाइन किया हुआ उसको निकाल देना है, पहला वाला,
और उसकी जगह पे हु लगा देना है बस, बाकी कुछ भी करना नहीं है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है, ये नहीं बोलना है। जैसे दूसरे में बनेगा हु पुट द डिशेज ऑन द टेबल क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हु वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर इन पोरबंदर क्वेश्चन मार्क, हु बाउट 3 kites इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, हु टुक हिज फ्रेंड टू हिज विलेज लास्ट वीक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबने हु लगा देना है और आपका क्वेश्चन वह तैयार हो जाएगा, आपके 2 मार्क्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, कमॉन पांचों के पांचों आपको ऐसे बनाने हैं, सबके पहले वाले सभी जो हमारे सेंटेंसेस है सभी के लिए हमें 3-3 क्वेश्चन बनाने हैं और सभी में से पहला क्वेश्चन जो है हमने हल कर लिया है, तो सबको ऐसे ही क्वेश्चन बनाने हैं। जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसको निकाल देना है, उसी जगह वो लगाना है, बाकी सब सेंड कर देना है वहां से आगे सब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, जल्दी से करो। दिख रहा है अच्छे से बराबर? चलो, अभी ये तो सबका आपने सॉल्व कर लिया होगा, पहला क्वेश्चन, पहला सवाल। अभी दूसरा देखते हैं, अ लेटर। इसमें क्या है? अ लेटर। अ लेटर मतलब क्या है? एक चीज है, तो चीज को हम किससे पूछते हैं? क्या से, और क्या के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं? व्हाट। ये एक ऑब्जेक्ट है, कर्म है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे व्हाट। और सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे जो टेंस दिया है उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ता है। जब पे सिंपल पास्ट टेंस है मतलब हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा डिड। व्हाट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट गीता, व्हाट डिड गीता। अब इसका जो प्रेजेंट टेंस है, पहला फॉर्म जो है वर्ड का हुआ, व्हाट डिड गीता राइट। और इसको छोड़कर क्योंकि हमारा जवाब आने वाला है, इसको नहीं लिखेंगे, इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून। तो क्या है? गीता ने दोपहर में क्या लिखा? हो गया हमारे इसका। अभी क्या क्वेश्चन क्या आना चाहिए? इन द आफ्टरनून मतलब क्या? समय आ रहा है दोपहर में, कौन से समय में? कब? समय में। तो हम समय के लिए सवाल पूछते हैं कब। कब से सवाल पूछते हैं ना, कब आएगा, कब जाएगा, कब लिखेगा, कब लिखा, ऐसा। तो इसके लिए हम पूछेंगे कब से सवाल, और कब के लिए इस्तेमाल करते हैं हम व्हेन। बाकी सब ऐसे का ऐसे रहेगा। व्हेन डिड गीता, ये भी इधर डिड लगाया तो राइट का, रोड का राइट ही रहेगा। व्हेन डिड गीता राइट, और ये इसमें नहीं है तो ये इसमें आ जाएगा, राइट और लेटर। मतलब क्या? गीता ने पत्र कब लिखा। ये 3 सवाल हमारे पहले के हो गए। फटाफट लिखो, कम ऑन फास्ट। सिर्फ 41 ही बच्चे प्रेजेंट है और 89 बच्चे टीच मीन्स में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जो है वह प्रेजेंट क्यों नहीं रहते हो? चलो फटाफट करना है। दूसरा उदाहरण में लिख लेता हूं तब तक। दूसरा उदाहरण है हमारा, मदर पुट द डिशेज ऑन द टेबल। मदर put the dishes on the table। मतलब क्या है? मदर मतलब मम्मी, माँ, पुट मतलब रख दिया, डिशेज ऑन द टेबल। माँ ने टेबल पर डिशेज जो प्लेट जो है वह रख दिए। अब इसमें अंडरलाइन कौन से को है? मदर को है, उसके बाद द डिशेस को है और ऑन द टेबल को है। मतलब ये 3 सवाल हमें बनाने हैं जिनके अंडरलाइन चाहिए। पहले के लिए मैंने आपको बताया है क्या करना है, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसको निकाल देना है। जिसके लिए भी हम सवाल बना रहे हैं ना, वह शब्द हमारे
क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, याद रखना है। हाँ, तो इसमें आएगा मदर के जगह हु और बाकी सब सेम। हु पुट द डिशेज ऑन द टेबल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, इसको बोलना नहीं है, यही आपका 1 अंक देगा आपको। दूसरा सवाल, द डिशेज मतलब चीज है, चीज के लिए हम सवाल करते हैं क्या, तो क्या के लिए हम लगाते हैं व्हाट, वही आएगा सब में। यहाँ पे भी पुट पास्ट टेंस है, व्हाट डिड मदर पुट। अभी पुट ऐसा वर्ड है जिसके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल तीनों एक ही होते हैं। मैंने बताया था आपको जब समझाया था, कट पुट ऐसे कुछ शब्द है जिनके तीनों टेंस एक ही होते हैं। ठीक है, तो इसके तीनों एक ही है, लेकिन हमें यह समझना कैसे कि पास्ट टेंस है। अगर यहाँ पे मदर हमारा सिंगुलर फॉर्म है और थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे अगर ये पास्ट टेंस नहीं होता तो यहाँ पे पुट्स लगता, पुट्स। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनता तो यहाँ पे एस लगता, तो यहाँ पे एस नहीं लगा है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का मतलब ये V2 है, पास्ट टेंस है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डिड। व्हाट डिड मदर पुट ऑन द टेबल। याद रखना है, जो हमारा जवाब आना चाहिए वो क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। मम्मी ने टेबल पर क्या रखा, आगे। तीसरा है ऑन द टेबल, मतलब अभी ये जगह का नाम है, मतलब कहाँ से हम सवाल पूछेंगे, और कहाँ के लिए हम पूछते हैं, बोलते हैं शब्द वेयर। मैंने कुछ वर्ड आपको लिखवाए भी थे इसके, व्हाट वेयर व्हेन सब लिखवाए थे, बाकी सब इसमें सेम ही आएगा। व्हेन डिड मदर पुट। अभी इसमें सिर्फ ऑन द टेबल नहीं आना चाहिए, सिर्फ इसमें बाकी जो बचा है वो सब आना चाहिए। तो क्या है, द डिशेज, पुट द डिशेज। तो माने डिशेज जो है वो कहाँ पे रखे, चलो लिखना है ये फटाफट। दूसरे के ये 3 सवाल है, फटाफट लिखो। मुझे लगता है पहले सवाल तो सबने बना ही लिए होंगे, पहले बहुत इजी है, जल्दी जल्दी करना है। Come on fast, don't take a more time, we have very less time, so all of you follow me and write down after। सर सही से नहीं दिख रहा है, सही से नहीं दिख रहा है, इसलिए 1 मिनट, ये 1 मिनट, खिड़की बंद कर लो। अभी दिख रहा है? यस सर। ओके ठीक है, अभी सही से दिख रहा है ना बराबर? यस। चलो फटाफट करो, अभी आवाज बंद करो, स्पीकर बंद कर दो। हो गया सर। हाँ, जिनका बाकी है फटाफट लिखो। ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से ही लिखना है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो। जल्दी जल्दी से करना है सबको। ओके, आई एम क्लीनिंग द फर्स्ट सेंटेंस। पहला सेंटेंस जो है उसको मिटाता हूँ, उसके जो हमने बनाए हुए सवाल थे उसको मिटाता हूँ। Our third number sentence is
गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर इन पोरबंदर। गांधी जी was born on 2 October in Porbandar। in पोरबंदर। ओके, इसके अंडरलाइन किए गए गांधी जी 2 अक्टूबर, गांधी जी 2 अक्टूबर एंड पोरबंदर। ओके, अभी इसमें पहले समझ क्या लेना है, ये क्या है। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर इन पोरबंदर। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर को हुआ। अभी गांधी जी मतलब यहाँ पे हमारा सवाल बनेगा कौन या फिर किसका, ठीक है। 2 अक्टूबर मतलब यहाँ टाइम बता रहा है, तो हम इससे सवाल करेंगे कब। और पोरबंदर एक जगह का नाम है, तो हम इससे सवाल करेंगे कहाँ, कब, कहाँ, कौन या फिर किसका इसमें, ठीक है। तो कौन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो, कब के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हेन, और कहाँ के लिए इस्तेमाल करते हैं वेयर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलो अभी इसके एक एक के बनाते हैं। मैंने आपको इसका पहले का तो बताया है, सिर्फ क्या लगाना है उसमें हु, बाकी सब वैसे का वैसा। हु वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर इन पोरबंदर, ठीक है। और लास्ट में ये हमारा क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। 2 अक्टूबर पोरबंदर में किसका जन्म हुआ, या फिर 2 अक्टूबर में पोरबंदर में कौन जन्म हुआ, या फिर किसने जन्म लिया, या फिर कौन जन्म लिया, ठीक है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर, मतलब इसका जवाब हमें इसका सवाल बनेगा हमारा कब। कब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन। वैसे ही यहाँ पर भी वाज इस्तेमाल है, यहाँ पे डीड बीट करने की जरूरत नहीं, सीधा वही लगा देना है व्हेन वाज। उसके बाद सब्जेक्ट, गांधी जी बॉर्न इन पोरबंदर। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में कब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा बनने वाला है पोरबंदर, मतलब वो जगह का नाम है, तो हम उसके लिए पूछेंगे कहाँ, कहाँ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेयर। तो सवाल बनेगा सब सेम आएगा इसमें, वेयर वाज गांधी जी born on 2 अक्टूबर, on 2 अक्टूबर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को कहाँ हुआ था। तो ऐसे हमारे तीसरे के तीनों सवाल बनेंगे। जल्दी जल्दी करना है फटाफट। अभी हमें देखना है चौथा सेंटेंस क्या है हमारा, नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4, अजय बाउट 3 kites in the morning। अजय बाउट 3 kites in the मॉर्निंग। यह हमारा सेंटेंस है। अजय ने सुबह में 3 पतंग खरीदे। तो हमारा अंडरलाइन किया गया वर्ड है अजय, 3 और इन द मॉर्निंग। अभी अजय के लिए हमारा कौन से सवाल आएगा, किसने, कौन,
या फिर अगला है हमारा थ्री, थ्री के लिए मतलब संख्या है तो हम उसको हाउ मेनी में कहेंगे, और इन द मॉर्निंग मतलब समय है तो हम उसको कब में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे, व्हेन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, वो, देखो यह पास्ट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस सबको याद रखना है। हु बाउट, थ्री बाय का बाउट है, थ्री काइट इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क देना है, पहले का सवाल बन गया। अब ये दूसरा है थ्री, मतलब जवाब आना चाहिए तीन, मतलब हमारा सवाल कैसे बनेगा कि अजय ने सुबह में कितने पतंग खरीदे, ऐसा सवाल बनेगा। तो कितने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा हाउ मेनी, और जब हाउ मेनी इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्ट साथ में आता है, तो साथ में आएगा काइट। हाउ मेनी काइट डिड, अभी मैंने कहा था ना आपको कि ये जो है यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस से डिड, उसके बाद सब्जेक्ट अजय, उसके बाद वर्ब पहला फॉर्म आएगा, किचन में डिड लगा दिया है। हाउ मेनी काइट्स डिड अजय बाय इन द मॉर्निंग, सुबह में अजय ने कितने पतंग खरीदे। ठीक है, अभी तीसरा वैसे ही, तीसरा क्या आया, किसका जवाब क्या आएगा इसका, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। तो हम सवाल पूछेंगे कि अजय ने 3 पतंग कब खरीदे, तो कब के लिए हमारा आएगा व्हेन। उसके बाद मैंने आपको जो बताया था वो सही यहाँ पे सीधा कर लेना है। व्हेन डिड अजय बाय 3 काइट, अजय ने 3 पतंग कब खरीदे। ठीक है, ऐसे हमारे सबके सब है, फटाफट करना है। ये 4 होने के बाद 5वां आपको अभी मुझे सॉल्व करवा के बताना है। 5वें के तीनों सवाल मुझे अभी आपको करके बताने हैं, जल्दी से। पहले ये फटाफट लिख लो दोनों, और उसके बाद 5वां जो सेंटेंस है हमारा, उसके तीनों सवाल आपको बनाकर मुझे बताने हैं। I solved 4 sentences and 8 questions. Now you have to solve sentence number 5th, and frame is 3 questions. जल्दी से करो। हाँ, सभी बच्चे फिर से एक बार, आप सभी को टीच मिनट ऐप में आपने जो नाम डाला है, देखो मैंने मैसेज भी किया है, फिर से बोल रहा हूँ, टीच मिनट ऐप में जो नाम डाला है उसको इस हिसाब से एडिट करके फिर से चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपके क्लास का संख्या, क्लास की तो मतलब क्लास कौन सा है, तो आपका आएगा 8। उसके बाद आपका डिवीजन कौन सा है, 8A हो तो A, 8B हो तो B। तो आपको इसी तरीके से डालना है सबको, जो आपके डिवीजन का है उसके तरफ से, जैसे सबसे ऐसे ही डालना है, शुरुआत इससे ही करना है। 8A, अगर 8A है तो 8A, 8B है तो 8B। उसके बाद आपका जो सरनेम है वो हो, जैसे मान लो आपका सरनेम है पाटिल, ठीक है, आपका सरनेम है पाटिल। उसके बाद आपका खुद का नाम है विजय, और उसके बाद आपके पापा का नाम, पाटिल विजय दिनेश, ऐसा नाम है। ये कोई किसी का यहाँ का नाम नहीं है,
ऐसा सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। तो आज सभी को आपका ऐसा नाम उसमें एडिट करके चेंज करना है, ताकि जब आपकी प्रेजेंटी ली जाए तो सबसे पहले हमें क्लास के बारे में समझ में आ जाए और उसके बाद आपका नाम हमें समझना है। कि बहुत से लोगों ने बहुत गलत गलत डाला हुआ है। हाँ, अगर मान लो आपके 2-3 भाई बहन हैं तो उसके लिए भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे मान लो 2 जन है तो 2 जन के लिए क्या करना है, पहले मान लो 8A है तो यहाँ पे 8A कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका भाई 5th B में है तो वहाँ पे 5th B कर देना है और दोनों का नाम लिखना है। जैसे 8A का कौन है, 8A का ऐसा मान लो नीरज है, प्रजापत नीरज, ठीक है, प्रजापत नीरज है 8A का। दिख रहा है उसमें या बाहर जा रहा है? बाहर जा रहा है ना, ठीक है, चलो इधर समझाता हूँ। अभी देखो आपका मान लो ऐसे आपके 2-3 भाई बहन है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। पहले 8 का अगर एक भाई है और 5th का 5th A में एक है तो आपको ऐसे लिखना है 8A और 5th A। उसके बाद प्रजापत, जो 8A वाला है उसका नाम पहले आएगा प्रजापत नीरज, और उसके बाद जो उसका भाई है उसका नाम, अभी सरनेम तो दोनों का एक ही रहेगा, प्रजापति रहेगा, तो उसके भाई का नाम है मान लो राज। तो ऐसे दोनों का नाम आपको डालना है, लेकिन सबसे पहले क्लास का ही नाम होना चाहिए, प्रजापत नीरज और प्रजापत राज ऐसे। इसमें पापा का नाम नहीं हुआ तो भी चलेगा। अगर 2 है तो एक ही है तो पापा का नाम भी होना चाहिए, ठीक है। सभी को इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटी है वह इसी के बिना पर ली जाएगी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सभी लोगों ने जब हमारा पीरियड खत्म हो जाएगा आपके टीचमेंट में जाकर एडिट करना है और नाम वहां पर चेंज करना है। पहले वहां पे क्लास का नाम, उसके बाद डिवीजन का नाम, फिर सरनेम, फिर आपका नाम। भले पापा का नाम नहीं डालोगे चलेगा, लेकिन सरनेम और आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। 1 से 2 हो या 3 भी हो तो ऐसे ही करना है। 8A 5th A, उसके बाद मान लो 3rd A में है तो यहाँ पे फिर से कर सकते हो 3rd A, उसके बाद यहाँ पे 8A वाले का नाम, उसके बाद 5th A वाले का नाम, फिर 3rd A वाले का जो नाम होगा वो यहाँ पर है, ठीक है, ताकि प्रेजेंटी लेते समय हमें समझ में आ जाए कि यह कौन सी क्लास का है और उसका नाम क्या है। क्योंकि एक जैसे नाम बहुत से लोगों के होते हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे राहुल नाम है, राहुल तो बहुत से लोगों के नाम है, या फिर प्रजापत राहुल भी बहुत है वो, लेकिन कौन सी क्लास का है वो अगर समझ में आ गया तो समझ में आ रही इस क्लास में भाई एक ही राहुल है और यही वो होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे आपके क्लास का नाम डालना जरूरी है। चलो फटाफट कर लो, अभी दोनों को जल्दी से कंप्लीट करना है, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी है और आपको 5वें सवाल का जवाब भी मुझे देना है। हो गया सर। डिड यू कंप्लीट ऑल ऑफ यू? सबने पूरा कर लिया? गिव मी रिप्लाई। कैन आई क्लीन द बोर्ड? बोर्ड को क्लीन कर दूं? डन। यस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट डिड आई से? मैंने क्या कहा आपको इसके बारे में सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कैसे कैसे करना है पता है? नाम चेंज कैसे करना है अगर नहीं किया है तो? अगर नहीं पता हो तो फोन करके पूछ सकते हो आपके क्लास टीचर को या फिर मुझे, ठीक है सर अकाउंट में जाके ना? हाँ अकाउंट में जाकर, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा हो तो बाद में हमारा क्लास खत्म हो जाएगा 12 बजे के बाद फोन करके आप क्लास टीचर को पूछो या फिर मुझे कॉल करना है, मुझसे पूछो, ठीक है। लेकिन सबके नाम मुझे चेंज होने चाहिए, सबके नाम के आगे 8A और 8 भी दिखना चाहिए, ठीक है ना। ओके, नाउ आई एम क्लीनिंग द बोर्ड। अभी मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। हाँ, ऑल ऑफ यू राइट डाउन द सेंटेंस नंबर 5। 5वां सेंटेंस लिखना है, लिखा होगा सबने।
अभी मुझे सभी लोग एक एक सवाल उसका बताना है। चलो पहले मैं सेंटेंस लिखता हूँ। क्या सेंटेंस है, पढ़ के बताओ। टेल मी, रीड एंड से। हर्ष, अरे बोलो। हर्ष टू, took his friend ओके to फास्ट बोलो। his friend to, this यस, his अरे ठीक से बोलो। हर्ष टू his friends टू, आगे आवाज नहीं आ रही last है। week फ्रेंड्स टू his village, last his week village last last week week। दिख रहा है ना? yes sir ओके चलो अभी इधर ध्यान दो। अंडरलाइन कौन कौन से वर्ड का है? हर्ष, देन नेक्स्ट टू हिज विलेज, एंड देन नेक्स्ट लास्ट वीक। ओके अभी इनके सवाल आपको बनाना है और मुझे बताना है। चलो पहला हर्ष का, इसका सवाल कौन सा बनेगा बताओ, टेल मी। who took His ओके friend हु, to his who took उसके बाद हाँ टू, यस his आगे हिज, friend यस friend फ्रेंड, ओके वेरी गुड। हाँ to टू, to ओके his village हिज, village सिंह आरती ना, कौन बोल रहे बेटा? yes sir sing aditi सिंह आदित्य, ओके हिज विलेज last week लास्ट वीक। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और आगे कुछ करो क्या, रहने दो ऐसे ही? question mark. question mark क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। yes sir देखो आदित्य ने बिल्कुल सही इसका क्वेश्चन बनाया है। ऐसे ही अभी मुझे दूसरा क्वेश्चन, टू हिज विलेज, या इसका क्वेश्चन बनाना है, जवाब आना चाहिए टू हिज विलेज। टू हिज विलेज मतलब ये एक जगह का नाम है, तो आप इसका सवाल जो है वो कहाँ से भी कर सकते हो। कहाँ, तो कहाँ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेयर। ठीक है, तो दूसरा सवाल बताना है मुझे, कैसे बनाओगे? सिंह आदित्य आपने ही बताना है बेटा, देखते हैं बाकी लोगों को आ रहा है या नहीं। इसका सवाल Where कैसे did- बनेगा? कौन बोल रहा है? सर मैं नाम संजना। बताओ आपका। ओके वेरी गुड बेटा, बोलो। हाँ वेयर Where did डिड, वेरी नाइस। हाँ हर्ष वेरी गुड, बहुत बढ़िया। took देन his नॉट अ टुक, हमने डिड इस्तेमाल किया तो टुक का फर्स्ट उसका जो जीवन है वो आ जाएगा प्रेजेंट टेंस। तो टुक का प्रेजेंट टेंस क्या होता है? टेक। टेक टुक टेकन होता है ना हमारा, तो आएगा यहाँ पर टेक। ओके वेरी गुड। देन His friend डिड हर्ष टेक हिज फ्रेंड, ओके last week. हिज फ्रेंड लास्ट वीक। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सही बनाया है। लास्ट वीक टू इज विलेज था ना वो, हाँ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क देने को बोलना नहीं है। इसके अगर 2 मार्क्स होने दोगे ना आपको, तो 1 मार्क्स सिर्फ आपको क्वेश्चन मार्क के लिए होगा, याद रखना है। क्वेश्चन मार्क अगर बात से रहता है तो वो सवाल है ऐसा, उसको कह ही नहीं सकते हम। देन नेक्स्ट, अभी जवाब आना चाहिए लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब समय है, पिछले सप्ताह। तो पिछले सप्ताह को हम सवाल पूछेंगे कब, और कब के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हेन। नाउ हु विल टेल मी द क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन कौन बताएगा मुझे? लेट टू स्टूडेंट, संजना एंड आदित्य, दोनों को छोड़कर अभी तीसरे सवाल का जवाब बाकी लोगों में से किसी एक को बताना है। कमान पांच, अरे बोलो भाई, कैसे बनाओगे सवाल? संजना और आदित्य दोनों ने एक एक सवाल बना दिए, अभी आपको बनाना है। जल्दी से शुरुआत किससे करनी है मैंने बता भी दिया है, वेल से शुरुआत करनी है हमें।
किसी को नहीं आ रहा है? पूरी क्लास में किसी को नहीं आ रहा है? वीडियो चालू करो सब लोग, वीडियो क्यों बंद कर देते हो? चलो संजना, आदित्य, आप में से बताओ। When did वेरी गुड। व्हेन डिड, अगेन Harsh take हर टेक, वेरी गुड। his friend His friend, okay. his village? To his village, village, okay. उसके बाद Question tell mark. me, okay, very good, very nice, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। उसने तीनों के तीनों सवाल बनाए हैं। और बाकी लोग क्या करते हो? सिर्फ सुनना और सोना, यही काम करते हो, वीडियो भी नहीं चालू करते हो। मतलब क्या कर रहे हो दिखना नहीं चाहिए सर को, और जो वीडियो बन रहा है उसमें नहीं आना चाहिए, ऐसा? हाँ, कुछ करोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? 89 छात्रों में से सिर्फ 2 ही छात्र सही जवाब दे रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो बाकी? ये कौन है? अंकल कहीं के। चलो ठीक है, अभी सबको समझ में आ गए यह तीसरा सवाल कि हमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं कहीं से भी। डिड यू अंडरस्टूड? yes, हाउ कैन वी मेक द क्वेश्चन फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ अंडरलाइन वर्ड एज अ क्वेश्चन आंसर? सभी को समझ में आ गया? yes, Yes, sir. कैन यू मेक अ क्वेश्चन? क्या सवाल बना सकते हो बराबर? yes sir, बना सकते हैं। ओके, नाउ अभी हमारा टाइम भी खत्म हो गया है, तो आपको आज का होमवर्क रहेगा जो हमने सॉल्व करवाए ना, वही 5 सवाल, उनको एक कॉपी में लिखकर, सभी को क्या करना है, फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी में सेंटेंस और ये सवाल लिखकर अंडरलाइन करके वैसे के वैसे आपको मुझे ज्ञानज्योत विद्यालय ऐप में भेजने हैं एज अ होमवर्क के तौर पे। ठीक है, जो हमारी इंग्लिश की कॉपी है उसमें लिखना है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ही सेंटेंस है और उनके 3-3 सवाल है। समझ में आ गया हम लोग? बता जिनके पास यह स्वाध्याय पोथी नहीं है उनको मैं फोटो निकाल के भेजने वाला हूँ उसके, लेकिन आपको वह बनाने होंगे क्योंकि मैंने उसमें लिखे नहीं है, मैं ऐसे ही आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको उसमें बनाने हैं। ठीक है? yes sir। ओके, ऑल ऑफ यू, वंदे मातरम।